Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, recently completed MBBS from JLN मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो एनआरआई कोटा है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि एनआरआई कोटा क्या है, कौन कौन कैंडिडेट्स इन एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा इनका कट ऑफ 2023 में क्या गया था कॉलेज वाइज, 2024 में आपको कितने मार्क्स चाहिए एनआरआई सीट पे एडमिशन लेने के लिए, फी स्ट्रक्चर क्या है, टोटल कंप्लीट एमबीबीएस का बजट कितना है, एनआरआई सीट लेना कितना आपके लिए वर्थ इट है। कंप्लीट डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। एनआरआई सीट को लेके आपकी जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सारे टॉपिक्स की आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनआरआई सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान। फिर हम बात करेंगे ऐसे कौन से मेडिकल कॉलेजेस है जहां एनआरआई सीट अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर, टोटल एनआरआई सीट्स कितनी है, जो रिमेनिंग वेकेंट रह जाती है एनआरआई की सीट्स उनका कन्वर्जन मैनेजमेंट सीट में कौन से राउंड में होता है और कितनी सीट्स ऐसी होती है जो वेकेंट रहने के बाद मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एनआरआई सीट की काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनआरआई सीट है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही है। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग स्टेट में एनआरआई सीटें हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। गोवा है, गोवा में एक मेडिकल कॉलेज है, गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी। वहां पे एनआरआई सीट का फीस है $50,000। ये कंप्लीट एमबीबीएस का फीस है। पंजाब के कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, सीएमसी लुधियाना, डीएमसी लुधियाना में भी एनआरआई सीट है, वहां का फीस स्ट्रक्चर है $1,10,000। गुजरात के जो जीएमईआरएस के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे जो एनआरआई सीट है वहां का फीस स्ट्रक्चर है $99,000। टोटल कंप्लीट एमबीबीएस का फीस है। राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, $1,56,280 है कंप्लीट एमबीबीएस का। लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में $1,25,000, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में $1,00,000 और आसाम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में $1,15,000। इसके साथ ही बीएचयू में और चंडीगढ़ में, पौंडीचेरी में, यहाँ पे भी आपको एनआरआई सीट्स देखने को मिलेगी। मैंने एग्जांपल के लिए आपको गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और आसाम के कुछ डाटा आपको मैंने फी स्ट्रक्चर का शेयर किया है। राजस्थान में जो एनआरआई सीट है इसका फीस सबसे ज्यादा है, $1,56,280 है कंप्लीट एमबीबीएस का। ठीक है, अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1,35,00,000 से लेके 1.5 करोड़ तक का बजट आपका रहने वाला है। ठीक है, लेकिन एनआरआई सीटों पे एडमिशन लेने के लिए हर स्टेट के लिए अपने अपनी अलग गाइडलाइंस है और अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। कुछ कुछ स्टेट में एनआरआई कैंडिडेट्स जो सिर्फ उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें ही एलिजिबल माना जाता है। कुछ कुछ स्टेट्स में अदर स्टेट के एनआरआई कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल माना जाता है और कुछ कुछ स्टेट्स में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल माना जाता है। हम सिर्फ राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एनआरआई सीट की बात करेंगे तो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको एनआरआई सीट पे एडमिशन लेना है तो राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट, साथ साथ अगर नॉन राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट है जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है तो वो भी राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में एनआरआई सीट पे एडमिशन लेने के लिए राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बशर्ते उनके ये सारी कैटेगरी होनी चाहिए, या तो एनआरआई कैंडिडेट्स हो, या एनआरआई के चिल्ड्रन हो, या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो। मतलब खुद आउट ऑफ इंडिया नहीं रहे हो या फिर पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया नहीं रहते हो लेकिन उनकी सीट को कोई स्पॉन्सर करे जिसमें उनके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा राजस्थान डोमिसाइल के जो एनआरआई कैंडिडेट्स है उनको दी जाती है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। एनआरआई स्पॉन्सरशिप वाली सीट होती है जिसमें आपका कोई भी फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, ठीक है, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव का मतलब क्या क्या है आप देख सकते हो। अगर आपका रियल भाई या बहन, या फिर आपके रियल अंकल या आंट, या फिर आपकी मामा या मामी, या फिर आपके दादा दादी, नाना नानी, या फिर आपके चचेरे या मौसेरे भाई बहन अगर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ठीक है, अगर इंडिया से बाहर रहते हैं और उनके पास अपना पासपोर्ट, वीजा सब कुछ है तो वो आपकी सीट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो आपके एमबीबीएस की सीट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो भी आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस का सीट, मतलब एनआरआई सीट है लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एनआरआई स्पॉन्सरशिप वाली जो चीज है ये कॉन्सेप्ट हर स्टेट की काउंसलिंग में एप्लीकेबल नहीं है,
राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। तो डिटेल में मैं आपको बता दूं, राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई सीट का फी स्ट्रक्चर देखो, क्वेश्चन मनी ये सिर्फ एक बार लगता है 7,900, एडमिशन फीस ईयरली लगती है 18,600, डेवलपमेंट फीस भी ईयरली लगती है 7,900, ट्यूशन फीस एनुअल ट्यूशन फीस ये है 34,728.75 यूएस डॉलर, और अदर चार्जेस जिसमें लाइब्रेरी फीस हो गई, एकेडमिक फीस हो गई, स्पोर्ट्स फी हो गई, ये आपकी 15,400 रुपए। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सीट हो चाहे मैनेजमेंट सीट हो चाहे एनआरआई सीट हो, फीस में जो फर्क है वो सिर्फ ट्यूशन फीस का है। बाकी क्वेश्चन मनी, एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, अदर चार्जेस, ये राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट, एनआरआई सीट, मैनेजमेंट सीट सभी के लिए सेम है। सिर्फ जो फर्क आएगा वो ट्यूशन फीस का आएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये ट्यूशन फीस 50-60 हजार के लमसम होती है, लेकिन एनआरआई सीट में आप देख सकते हो ट्यूशन फीस 34,728.75 यूएस डॉलर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल फीस कितनी हो गई, 49,800, तो सारे चार्जेस हो गए बाकी, और यूएस डॉलर हो गया आपका लगभग 35,000 यूएस डॉलर हो गया। अगर मैं एक साल का बताऊं तो 30 लाख अप्रोक्सीमेटली हो गए इंडियन करेंसी में। कंप्लीट बजट आप देख सकते हो 1,35,00,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक का बजट आपकी पूरी एमबीबीएस का एनआरआई सीट पे राजस्थान के कॉलेजेस में रहने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो फीस है वो आप कैसे सबमिट कर सकते हो, आप चाहे तो एक साथ ये 1,56,280 यूएस डॉलर सबमिट कर सकते हो सकता है इस साल के फी ब्रोशर आए तो थोड़ी सी फीस में इंक्रीमेंट 10% आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप चाहे तो पार्ट वाइज भी सबमिट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर की फीस आपने पहले सबमिट करी 34,729 यूएस डॉलर, ये 2 सेमेस्टर की फीस आपकी सबमिट हो गई। फिर थर्ड सेमेस्टर से लेकर 9th सेमेस्टर तक आप सबमिट कर सकते हो 17,365 यूएस डॉलर पर सेमेस्टर। अब जब आप सेमेस्टर वाइज सबमिट करोगे तो जब आप सबमिट करोगे उस दौरान जो डॉलर का प्राइस होगा इंडियन करेंसी में वो आपको सबमिट करना होगा। जैसे अभी अगर 82 है तो 82 के हिसाब से आप पूरी फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर भविष्य में 85 होता है या फिर 90 होता है एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ फीस सेमेस्टर वाइज, तो चाहे 85 हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, फिर आपको उस अकॉर्डिंगली सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका फीस ज्यादा लगेगा। एक साथ सबमिट करने पे आपका फीस कम लगेगा, आप ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फीस स्ट्रक्चर और कंप्लीट बजट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किन किन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई सीट है। तो सबसे टॉप कॉलेज है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, जो 2014 में स्टेब्लिश हुआ था। 150 में से यहाँ पे सिर्फ 23 सीटें एनआरआई है। दूसरा है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, ये 1962 में स्टेब्लिश हुआ था। आउट ऑफ 250 या ओनली 15 सीट्स एनआरआई है। तीसरा कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, 1965 में स्टेब्लिश्ड। इस कॉलेज में 250 में से 15 सीटें एनआरआई है। कोटा मेडिकल कॉलेज 1992 में ओपन हुआ था, यहाँ पे भी 250 में से 15 सीटें एनआरआई है। जेएमसी झालावाड़ ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनआरआई सीट्स है, 2008 में ये स्टेब्लिश हुआ था, 200 में से 30 सीटें यहाँ पे एनआरआई है। परसेंटेज वाइज बात नहीं कर रहा मैं, नंबर वाइज बात कर रहा हूँ। किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा एनआरआई सीट जो है, ये सबसे ज्यादा पेमेंट सीट जो है वो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, ये 2020 में स्टेब्लिश हुआ था, 100 में से 15 सीटें एनआरआई है। बिलवाड़ा 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, 150 में से 23 सीटें एनआरआई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएमसी पाली, ये 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, 150 में से 23 सीटें एनआरआई है। चुरू के अंदर 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, 22 सीट्स आर एनआरआई सीट्स। जीएमसी भरतपुर श्री जगन्नाथ पहाड़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, ये भी 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, 150 में से 22 सीटें एनआरआई है। बाड़मेर 2019 में स्टेब्लिश हुआ था, टोटल 130 सीटों में से 20 सीटें यहाँ पे एनआरआई की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे 150 में से 23 सीटें एनआरआई है। नेक्स्ट 2022 में ओपन हुए हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं, श्री गंगानगर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है और धौलपुर है। ये चारों कॉलेजेस 2022 में स्टेब्लिश हुए थे। यहाँ पे हर एक मेडिकल कॉलेज में 15-15 सीटें एनआरआई की है आउट ऑफ 100 सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में हमारे पास ओपन हुए 5 कॉलेजेस हैं, जीएमसी हनुमानगढ़, जीएमसी अलवर, जीएमसी दौसा, जीएमसी बूंदी और जीएमसी करौली। यहाँ पे भी 100 में से 15 सीटें एनआरआई की है हर एक मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस साल कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं, उनमें कितनी कितनी एनआरआई की सीट आपके लिए आ सकती है। तो इस साल 5 मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। ये इस साल 2024 में ओपन हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ टीचिंग एमबीबीएस एनएमसी की तरफ से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब अपडेट होगी,
तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। इनमें 100 में से 15-15 सीटें हर एक मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की आ सकती है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं टोटल एनआरआई सीट्स 2023 तक कितनी थी, तो आप देख सकते हैं ये हर कॉलेज की ये सीट मैट्रिक्स है लास्ट ईयर का 381 सीट्स एनआरआई है। और आप ध्यान से देखेंगे तो सारे मेडिकल कॉलेजेस में, भले ही वो जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर हो, भले ही वो जीएमसी कोटा हो, भले ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर हो, अलवर हो, बाड़मेर हो, भरतपुर हो, भीलवाड़ा हो, बूंदी हो, चित्तौड़ हो, सारे कॉलेजेस में ये जो एनआरआई की सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में होती है। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, इनमें एनआरआई सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सारी की सारी सीटें यूआर कैटेगरी में आती है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यूआर कैटेगरी से ही आपको एनआरआई की सीट पे एडमिशन लेना होता है। टोटल 381 सीट से लास्ट ईयर, तो 381 लास्ट ईयर थी। इस साल 5 मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं, 15 सीटें हर एक मेडिकल कॉलेज में आएगी, तो टोटल आपको 75 सीट्स इस साल एनआरआई की इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, 75 सीट्स एनआरआई की इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि इन एनआरआई सीटों की फीस काफी ज्यादा है। 1,35,00,000 से लेकर 1,50,00,000 तक का इनका बजट रहता है। तो सिर्फ जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस है या फिर जो अच्छी सिटी में जो मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा हो गया, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज हो गया, जीएमसी सीकर हो गया, ये जो अच्छी सिटी में है या फिर पुराने कॉलेजेस है, इनमें ही स्टूडेंट्स एनआरआई सीट लेना प्रीफर करते हैं। क्योंकि इतने बजट में कोई भी एक स्टूडेंट इंडिया की किसी भी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकता है। आउट ऑफ इंडिया जाके अगर एमबीबीएस करेगा तो काफी कम बजट रहेगा एनआरआई सीट्स की तुलना में। इसीलिए ये जो नए कॉलेजेस है राजस्थान में, जैसे पाली हो गया, चूरू हो गया, बाड़मेर हो गया, डूंगरपुर हो गया, गंगानगर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सिरोही, धौलपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, करौली, कैंडिडेट्स इन नए कॉलेजेस के अंदर, और थोड़ी सी ये बैकवर्ड सिटीज है, ये इतनी अच्छी सिटीज नहीं है, तो बच्चे इन जगह पे जाके 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ में एमबीबीएस करना प्रीफर नहीं करते हैं। इसलिए ज्यादातर एनआरआई की जो सीटें हैं वो वैकेंट रह जाती है। और जितनी भी सीटें वैकेंट रहती है, थर्ड राउंड में ऑफलाइन जो राउंड होता है राजस्थान का थर्ड राउंड, उससे जस्ट एक दिन पहले या फिर सेम डे जिस दिन फर्स्ट डे होता है ऑफलाइन राउंड का, उस दिन वो मैनेजमेंट सीट में या पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2023 का डाटा, फर्स्ट राउंड से पहले, बिफोर फर्स्ट राउंड, टोटल कितनी सीटें थी एनआरआई की? 381। लेकिन जैसे ही राउंड 1 खत्म हुआ, 327 सीट्स ही एनआरआई की वैकेंट रही, बाकी सीट्स फिल हो गई। राउंड 2 के बाद 311 बची, और राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले डे 1 पे उन सभी 311 वैकेंट सीट्स को रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरीज में रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। तो आप देख सकते हो 381 सीट्स थी, ओनली 311 सीटें वैकेंट रही। मतलब आप देख सकते हो 70 सीट्स जो थी एनआरआई की वो ही फिल हुई, सिर्फ 70 सीटें फिल हुई। तो आप देख सकते हो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो लगभग 80% सीट्स जो थी एनआरआई की वो वैकेंट हो गई। ठीक है, सिर्फ 20% सीट्स ही फिल हो पाई सेकेंड राउंड तक। 80% सीट्स जो वैकेंट रही उन्हें थर्ड राउंड में ऑफलाइन राउंड में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था और मैनेजमेंट सीटों में पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सी सीटें एनआरआई की राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो नए कॉलेजेस हैं और जो इतनी अच्छी सीटें नहीं है, तो वहां पे ये सीटें वैकेंट रह जाती है और उन्हें थर्ड राउंड में ऑफलाइन राउंड में डे 1 पे ही मैनेजमेंट सीटों में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआरआई सीट पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा। आपको पहले राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने तक का इंतजार करना होगा, देन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका देखिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स है अगर वो, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप है या एनआरआई है या डिफेंस कैंडिडेट्स है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में पहले होता है, अलॉटमेंट लिस्ट आने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर का शेड्यूल है, अलॉटमेंट जो डे था फर्स्ट राउंड का, पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन, वो 4 अगस्त था। लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, एनआरआई, इन कैंडिडेट्स का आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर या जीडीसी जयपुर में 29 जुलाई को ही हो गया था। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से रेडी रखिए अगर आप एनआरआई सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने के काफी चांस रहते हैं। पूरा अच्छे से वेरिफिकेशन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, देन आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम
आएगा। ठीक है, एनआरआई डिफेंस और जो ये कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट्स की अलग से मेरिट लिस्ट भी जारी करी जाती है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं पीडब्ल्यूडी डिफेंस एनआरआई के राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में, उनकी अलग से मेरिट लिस्ट भी जारी करी जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है अगर आपको एनआरआई सीट पे एडमिशन लेना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, और आपके 11th की मार्कशीट हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको रिक्वायर्ड है ही, जो हम पूरे डिटेल में आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीट की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन उनके अलावा कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो एनआरआई सीट पे एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन बुकलेट का एक कटिंग में शो कर रहा हूँ। इसमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। ये पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 20 आप देख सकते हैं। देखिए 18वां पॉइंट ये कह रहा है कि अगर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट है और जो उस कैंडिडेट की सीट को स्पॉन्सर कर रहा है अगर वो अभी करंटली इंडिया में रहते हैं तो फिर उन्हें प्रूफ के फॉर्म में एक सर्टिफिकेट जो इंडियन एम्बेसी से, उस कंसर्न कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी है वहां से जो इश्यू होता है, उस प्रूफ, उसको सर्टिफिकेट को आपको एक प्रूफ के तौर पे लाना होगा और उसको आप परफॉर्मा नंबर 3 में आपको फिल करना होगा और उसको नोटरी करवाना होगा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। अगर वही स्पॉन्सर एनआरआई जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो उसे परफॉर्मा नंबर 4 फिल करना होगा और सेम उसे नोटरी करवानी होगी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, परफॉर्मा नंबर 3 कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मा नंबर 4 ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये परफॉर्मा नंबर 3 है, ये आपको पूरा फिल करना होगा। यहाँ पे आपके कैंडिडेट का नाम आएगा, फिर ये यहाँ पे आप फादर, मदर, गार्जियन क्या रिलेशन है उस बच्चे का साथ, उस एनआरआई स्पॉन्सर का, उनका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उस एनआरआई जो कैंडिडेट है मतलब एनआरआई स्पॉन्सर है तो उनके सिग्नेचर होंगे, एड्रेस आएगा, कहाँ रहते हैं वो आउट ऑफ इंडिया में, डेट, ये सब कुछ आएगी। पूरा का पूरा परफॉर्मा आपको नोटरी वाले पेपर पे बनवाना होगा, 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना होगा। ठीक है, अगर ये तब है परफॉर्मा नंबर 3 जब एनआरआई स्पॉन्सर मतलब इंडिया में ही रह रहे हैं, तो अगर इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो अभी भी प्रेजेंट में, तो फिर उन्हें ये परफॉर्मा नंबर 4 फिल करना होगा, वही 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फादर है, मदर है और गार्जियन है। ठीक है, फादर, मदर या गार्जियन, उनको क्या करना होगा, स्पॉन्सर कैंडिडेट और जो वो कैंडिडेट है जो एडमिशन लेना चाहता है एमबीबीएस की सीट पे, उसका एक अलग से अंडरटेकिंग आपको भरना होगा जिसमें उस एनआरआई स्पॉन्सर और उस कैंडिडेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी एक फैमिली चार्ट के रूप में शो करना होगा और परफॉर्मा नंबर 5 आपको फिल करना होगा स्टाम्प पेपर पे। ये परफॉर्मा नंबर 5 है जिसमें कंप्लीटली वो डिटेल्स आएगी। ठीक है, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका नेम, उसकी एज, उनका प्रेजेंट एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वो आउट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनके ऑफिस का एड्रेस, साथ ही पूरा फैमिली ट्री जिसमें ये साफ साफ समझ में आ जाए कि उस एनआरआई स्पॉन्सर्ड, जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड है, जो इस एनआरआई को स्पॉन्सर कर रहा है, और वो जो कैंडिडेट है, जो एनआरआई कैंडिडेट है, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो इस फैमिली ट्री के थ्रू समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको परफॉर्मा नंबर 5 जो है वो फिल करना होगा जिसमें आपको ये प्रूफ देना होगा कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड और एनआरआई कैंडिडेट दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से फैमिली चार्ट बनेगा। ये पूरा फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री इस तरीके से आपको सबमिट करना होगा। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और क्या रिक्वायर्ड है। तो ये देखो डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ भी चाहिएगा। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स अगर इंडिया में ही है तो उनका लोकल गार्जियन, जो इंडियन गार्जियन है, उनका आपका एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, उनका मूल निवास, उनका आधार कार्ड, ये सब भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये पूरा उन्होंने एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए समझाया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो एनआरआई एमबीबीएस सीट पे एडमिशन लेना चाहता है लेकिन उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन, अगर कोई भी आउट ऑफ इंडिया रहता है वो उनकी सीट की गारंटी लेता है, स्पॉन्सर करता है, तो फिर उन्हें ये परफॉर्मा नंबर 3, 4 या 5 सबमिट करने होंगे। साथ ही उनका जो पासपोर्ट है उसका फोटो स्टेट भी लगेगा और लोकल गार्जियन है उनके, उन लोकल गार्जियन का जो डॉक्यूमेंट है, एड्रेस प्रूफ है, मूल निवास है, वो भी इसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो एनआरआई कैंडिडेट है, एनआरआई सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में एनआरआई सीट पे, उन्हें ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे कॉलेज वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर का 2023 का क्या रहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूट है आरयूएच कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, यहाँ की एनआरआई सीट की कट ऑफ की बात करेंगे। कैटेगरी मैंने आपको बता दी, सारी सीटें जनरल में कंसिडर होती है, तो कैटेगरी के कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं आरयूएच कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा राजस्थान डोमिसाइल वाले एनआरआई कैंडिडेट्स को ही दी जाती है, ठीक है, नॉन राजस्थान कैंडिडेट्स को नहीं दी जाती। राउंड वन में स्टेट रैंक 10,001, ऑल इंडिया रैंक 8,17,569, 175 मार्क्स पे अलॉट हुआ था आरयूएच कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर। राउंड टू में स्टेट रैंक 11,383, ऑल इंडिया रैंक 8,17,569 और मार्क्स 175 पे कॉलेज अलॉट हुआ था। देख सकते हो आप कि लास्ट ईयर का कट ऑफ है, 2023 का कट ऑफ है आरयूएच कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की अपन एनआरआई सीट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इस मेडिकल कॉलेज में, काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है 1962 का, यहाँ पे लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट देखने को मिला था वो राउंड वन में आप देख सकते हो स्टेट रैंक 10,319, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 9,28,113, ठीक है, 9,28,113 पे ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, मार्क्स थे 152। राउंड टू की अगर मैं बात करता हूं तो राउंड टू में जो अलॉटमेंट था वो आप देख सकते हो कि स्टेट रैंक 12,003, ऑल इंडिया रैंक 9,79,095, मार्क्स 141 पे अलॉटमेंट देखने को मिला था। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर का। नेक्स्ट है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर 1965 में स्टेब्लिश ये कॉलेज है। यहाँ का 2023 का कट ऑफ क्या रहा था, राउंड वन में ऑल इंडिया रैंक 11,38,024, मार्क्स 118 पे अलॉटमेंट हुआ था। राउंड टू में सेम कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, ठीक है। स्टेट रैंक देखो थोड़ी कम हो गई, मैंने बताया था, मतलब इंक्रीज हो गई, थोड़ी सी बेकार हो गई क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। राउंड थ्री में आप देख सकते हो स्टेट रैंक 13,618 और ऑल इंडिया रैंक 12,08,959, मार्क्स 108 पे जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर की लास्ट एनआरआई सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की हम बात करते हैं तो जीएमसी कोटा के अंदर आप देख सकते हो कट ऑफ क्या गया था। तो जीएमसी कोटा के अंदर जो राउंड वन में अलॉटमेंट था वो 10,405 स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 9,65,713, मार्क्स 145 पे हुआ था अलॉटमेंट। राउंड टू में स्टेट रैंक 11,480, ऑल इंडिया रैंक 8,45,485 और मार्क्स 169 पे लास्ट अलॉटमेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज 2008 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ का कट ऑफ लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक 10,10,670, मार्क्स 137 पे अलॉट हो गया था। एसकेजीएमसी सीकर काफी हाई कट ऑफ रहता है एसकेजीएमसी सीकर का। आरयूएच कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर से भी ज्यादा कट ऑफ एसकेजीएमसी सीकर का रहा है। स्टेट रैंक 9,485, ऑल इंडिया रैंक 6,70,458, 213 मार्क्स पे एसकेजीएमसी सीकर लास्ट ईयर 2023 में अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरवीआरएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा की एनआरआई सीट का। तो यहाँ का कट ऑफ भी अपन देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं एनआरआई सीट्स के कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे जिन सीटों पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। बहुत सारे कॉलेजेस जो नए कॉलेजेस है वहां पे अलॉटमेंट एनआरआई पे नहीं देखने को मिला था, उनकी कट ऑफ की कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में अपन कट ऑफ देखेंगे जहां लास्ट ईयर अलॉटमेंट देखने को मिला था, ठीक है। जीएमसी भिलवाड़ा में आप देख सकते हो राउंड वन में स्टेट रैंक 10,536, ऑल इंडिया रैंक 10,11,858, मार्क्स 137 पे अलॉटमेंट हुआ था। राउंड टू में स्टेट रैंक 11,353, ऑल इंडिया रैंक 8,09,554, 177 मार्क्स पे अलॉटमेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। ये देखो चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर है। 2018 में स्टेब्लिश इस कॉलेज में क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर एनआरआई सीट का। तो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक 7,71,236, मार्क्स 186 और राउंड टू में ऑल इंडिया रैंक 9,32,081, मार्क्स 151 पे अलॉटमेंट आपको देखने को मिला था। ये अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हो ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। यहाँ पे भी अलॉटमेंट हुआ था एनआरआई सीट पे, देख सकते हो आप। स्टेट रैंक 9,108, ऑल इंडिया रैंक 5,63,759, 246 पे अलॉटमेंट हुआ था। बाड़मेर के बाद हमारे पास है दौसा, ये लास्ट ईयर ओपन हुआ था। दौसा वाले कॉलेज में भी आपको अलॉटमेंट देखने को मिला था एनआरआई सीट पे। राउंड वन में स्टेट रैंक 11,392, ऑल इंडिया रैंक 8,20,002,
मार्क्स 175 पे अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, अलवर मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था एनआरआई सीट पे स्टेट रैंक 10,379 और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 9,60,030 और मार्क्स 146 पे अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किन किन कॉलेजेस में लास्ट ईयर अलॉटमेंट देखने को मिला था, कितनी कितनी रैंक तक मिला था। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में लास्ट ईयर एनआरआई सीट पे अलॉटमेंट हुए थे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में हुए थे। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, जीएमसी भिलवाड़ा, एसजेपी मेडिकल कॉलेज भरतपुर, जीएमसी बाड़मेर, जीएमसी दौसा और जीएमसी अलवर में अलॉटमेंट देखने को मिला था। बहुत सारे कॉलेजेस है जैसे श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, करौली, पाली, चूरू, इन कॉलेजेस में अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। यहाँ की सारी सीटें जो थी वो वैकेंट रह गई थी और रेस्पेक्टिवली मैनेजमेंट सीट में थर्ड राउंड में कन्वर्ट हो गई थी। इस साल अगर अपन बात करते हैं 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है एनआरआई सीट के लिए, तो एनआरआई सीट का बजट काफी हाई होता है। बहुत ही कम कैंडिडेट्स इन्हें प्रेफर करते हैं। 20% सीट्स ही फिल हो पाती है, 70 to 80% सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो भी आप एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल है और आपको एनआरआई सीट मिल जाएगी। बस आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आप या तो एनआरआई कैंडिडेट हो या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो या आप ओसीआई या पीआईओ कैंडिडेट हो या फिर आपकी सीट को कोई ना कोई स्पॉन्सर करने वाला एनआरआई स्पॉन्सर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आउट ऑफ इंडिया रह रहा हो। रियल ब्रदर या सिस्टर, अंकल या आंट, मेटरनल अंकल या आंट, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या फर्स्ट डिग्री पैटर्नल या मेटरनल कजिन। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। परफॉर्मा 3, 4, 5 जो मैंने आपको बताया नोटरी पेपर पे, और आधार कार्ड, पासपोर्ट, मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। बाकी अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो तो भी आपको एनआरआई सीट राजस्थान में कोई ना कोई मिल जाएगी। हालांकि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, इन कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर काउंसलिंग में आप किसी भी तरीके का असिस्टेंस चाहते हैं लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, तो आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 2 प्लान है, गोल्डन और डायमंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? गोल्डन प्लान में कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा 2 डॉक्टर्स के थ्रू लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। बायोमेडिकोस का एक प्रीमियम ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ओपिनियंस, पोल्स शेयर किए जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जिसमें फीस का पीडीएफ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का पीडीएफ, बॉन्ड का पीडीएफ, सारे कॉलेजेस का लास्ट ईयर का, ऑल इंडिया का, स्टेट का कट ऑफ, ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। साथ ही परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करी जाएगी कि आपको ऑल इंडिया से कॉलेज अलॉट होता है, ये स्टेट से कॉलेज अलॉट होता है। हो सकता है आप पेमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो और साथ साथ केरला, कर्नाटक में भी आप ट्राई कर रहे हो। एट ए टाइम आपको 2 कॉलेज मिल जाते हैं, तो कौन सा कॉलेज आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करी जाएगी। 2000 रुपीज नॉन रिफंडेबल वन टाइम अमाउंट आपको पे करना होगा। 9521270863 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कर सकते हैं और बेसिक इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। डायमंड प्लान में एक्स्ट्रा ये है कि आपको ये सारे फीचर्स गोल्डन प्लान वाले तो मिलेंगे ही, साथ में आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा और आपकी प्रायोरिटीज के बेसिस पे आपकी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार करके दी जाएगी, जो एकदम सूटेबल प्रेफरेंस लिस्ट होगी। आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करनी होगी और आपकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। इसका जो फीस है वो 4000 रुपीज नॉन रिफंडेबल वन टाइम अमाउंट है। 9521270863 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कर सकते हैं। ठीक है, सीट का अलॉटमेंट हमेशा आपके नीट यूजी स्कोर और ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही होगा। हम आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी आपकी रैंक है उस पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको अलॉट हो पाए। ठीक है, मेडिकल, डेंटल या आयुष किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट आप प्लान में एनरोल कर सकते हैं। गोल्डन या डायमंड आप देख सकते हैं फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बायोमेडिकोस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। वहां पे भी आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ओपिनियंस, पोल्स शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।